उनकी बहन थी मित्रवृंदा, जो स्वयं श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन उसको अपने यहां रखना चाहता था। अवृंद अनुबंध अपनी बहन को रोक दिया था कि दुर्योधन को ही का ही वर्ण करो, कृष्ण का नहीं। लेकिन उस वहां पर जब स्वयंवर हुआ तो भगवान कृष्ण उपस्थित हुए और उसके इच्छानुरूप भरी सभा से उसका हरण करके ले आए भगवान श्री कृष्ण। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये अन्य विवाहों की चर्चा हो रही है, 8 विवाहों की चर्चा हो रही है। एक कौशल देश के राजा थे जो नग्नजित जिनका नाम था, उनकी पुत्री थी नग्नजिति, उसी का नाम सत्या था। उन्होंने स्वयंवर किया, लेकिन स्वयंवर में एक शर्त थी, 7 बड़े तीखे सांड थे, मतलब बैल थे। कहा जो इनको नाथ देगा उसी के साथ शादी होगी। शादी करना बड़े कोई हंसी का खेल नहीं है, बहुत विकट स्थिति है। कहते 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में जब 10वां जामाता 10वां ग्रह कहा गया है, लेकिन जामाता लोग बड़े पापड़ बेल नहीं पड़ते हैं। ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, माता जी सूर्य ग्रहण का भी उर्गा हो जाता है, चंद्र ग्रहण का भी उर्गा हो जाता है, लेकिन पाणिक ग्रहण एक ऐसा ग्रहण है जिसका जिंदगी भर उर्गा नहीं होता है। बंध गया तो बंध गया। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। उर्गा नहीं होता है, बस भगवान के शरण में जाओ, भागवत धर्म का पालन करो, इसी से कल्याण होगा। नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे भगवान रमा रमण स्वयं भगवान कृष्ण पधारे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा को जाना और वो मन में सोचने लगी कि यही भगवान हमारे पति बने। पूजा करती थी तो मानो देवी मां ने उनको वही आशीर्वाद दिया मन ही मन। और सोचती थी यत् पाद पंकज रजः शिरसा बिभर्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके कमलवत चरणों के रज को सिर धारण करते हैं। श्रीरज जगह सगिरीशः सह लोकपालैः लीला तनो सुकृत सेतु परिप्सयेश काले दधत्स भगवान मम केन तुष्यत्। उसके पिता ने शर्त में कहा कृष्ण ठीक है, लेकिन हमने शर्त रखी है, इस 7 सांडों को जो एक साथ में नाथ देगा वही हमारी कन्या को ले जा सकता है। तो कहा ठीक है, काम तो करूंगा, लेकिन कन्या के बदले शुल्क देने की परंपरा हमारे परिवार में नहीं है। इस परंपरा की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण। कई लोग कहते हैं गहने ले जाने की परंपरा हमारे परिवार में नहीं है, कई लोग कहते हैं गहने ले जाने की परंपरा है। वो सब भगवान कृष्ण ने तो मर्यादा का पालन करते हुए बात कहा है, लेकिन उसी की आड़ लेकर के लोग उसका दुरुपयोग ही करते हैं इस सिद्धांत का। भाई जब औकात नहीं है, लेने की तो औकात है लालच में, लेकिन देने की औकात नहीं है। ये जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं उनका कुछ लिखने का तात्पर्य है। सप्तैते गोभिषा वीरः दुर्दान्ता दुर्वग्रह एतैर्भग्नासु बहु विघ्न गात्रा नृपात्मजा। हे कृष्ण, उनका पिता बता रहा है कि बहुतों ने ट्राई किया, लेकिन सब हाथ पैर तुड़वा कर चले गए। अगर आप आजमाना चाहते हो तो आजमाओ। और भगवान ने पलक झपते 7 को नाथ दिया और सत्या के साथ पाणी ग्रहण कर लिया। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। 7वां विवाह भगवान कृष्ण की फुआ श्रुति की, जो कैके देश की महारानी थी, उसकी कन्या का नाम था भद्रा, और भगवान ने उसका पाणी ग्रहण किया। 8वां मध्य देश के राजा की कन्या थी लक्ष्मणा, वह अत्यंत सुलक्षणा थी।
जैसे गरुड़ महाराज ने स्वर्ग से अमृत कलश का हरण कर लिया था, वैसे भगवान ने भरी सभा से उसका अपहरण कर लिया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 8 विवाहों की चर्चा आप लोग सुन चुके हैं, अभी 16,100 विवाहों की चर्चा आप लोग सुनेंगे। घबराइए मत कि 8 विवाह तो महाराज इतना टाइम ले लिया, 16,000 में तो पता नहीं कितना टाइम लोग लगता है, 15 दिन लग जाएंगे। लेकिन बड़ी सूक्ष्म चर्चा करते हैं। सुखदेव महाराज, उनका एक साथ ही विवाह किया था भगवान ने। एक भौमासुर नाम का दैत्य था और उसने 16,100 राजकन्याओं का हरण करके अपने यहां बंद कर दिया था। और भौमासुर इतना अत्याचारी था, उसने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं का मणि परिवेश सब चुरा लिया था। चुरा क्या, छीन लिया था उसने। देवताओं ने आकर के ये जब व्यथा सुनाई भगवान श्री कृष्ण को, तो उन्होंने कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा काम करूंगा। और भौमासुर की राजधानी गए भगवान, प्राग ज्योतिषपुर। वहां पर गए तो उस भौमासुर ने अपना सेवक नियुक्त किया था, जिस दैत्य का नाम था मुर। उसके 5 सिर थे, उसके रहते कोई किले में प्रवेश नहीं कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण गए और उनके शंख का नाम पांचजन्य था। जैसे बजाया, मुर दैत्य बाहर आया और भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका वध कर दिया। बोले वृंदावन भगवान बिहारी लाल की। और वो किसका लड़का था? जैसे भौमासुर नाम था, भूमि का पुत्र था, पृथ्वी का पुत्र था। उसका एक नाम नरकासुर भी था। मारे जाने पर देवी पृथ्वी मां भगवान के सामने प्रकट हुई और स्तुति कर रही है। आप लोग हाथ जोड़ लें। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तोच्चोपात रूपाल परमात्मन नमोस्तुते। और क्या कहा? नमः पंकज नाभाल नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। पृथ्वी ने कहा कि भौमासुर का पुत्र भगवत अत्यंत भयभीत हो रहा है, प्रभु उसको अभयदान दीजिए और वो बड़े धर्मपूर्वक रूप से राज्य का शासन करेगा। भगवान ने उसको राज्य दे करके और उन 16,100 कन्या जो बंद की थी उनके यहां गए मिलने के लिए। तो कहा देवियों अब तुम्हारी मुक्ति हो गई है, जाओ। अब वो रोने लगी, कहां जाएं? कहा भगवान अब हम वापस जाएंगे भी तो किसके पास जाएंगे? परिवार वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे, समाज हमको लेगा नहीं, तो अब सिर्फ आपका ही आसरा है। प्रभु हम सब आपको ही अपने पति के रूप में वर्ण करती हूं। और उन सारी कन्याओं ने जब प्रभु श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण किया तो भगवान को उनसे विवाह करना पड़ा। इस प्रकार से कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह भगवान के। अथो मुहूर्त एकस्मिन, एक ही मुहूर्त में, अहो मुहूर्त एकस्मिन नानागारे सुता स्त्रियः यथोतेद में भगवान तावन् रूप धरोव्ययः। आप ये कहेंगे कि 16,108 के साथ भगवान विवाह करते हैं तो रहते कैसे हैं? यहां तो एक को संभालना मुश्किल है। तो भगवान, अच्छा एक बार नारद जी कहीं मजाक सूझा, कहा देखता हूं कन्हैया 16,108 विवाह करके बैठा हुआ है, उसकी दिनचर्या कैसी चलती है। आज नारद जी बीड़ा बजाते स्वर्ग से आए देखने के लिए कि कैसे रहते हैं। देवर्षियों का ये काम है। बोले नारद भगवान की। आइए उसका एक बार ध्यान करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
बोले हनुमान जी महाराज की। नारद जी आए और देखा कि भगवान हर भवन में, पहले एक भवन में गए देखा तो कन्हैया